बालाघाट के होटल चंदेला इन में एक हिंदू युवती को बुर्का पहने हुए युवक के साथ पकड़ा गया है, जिसे लेकर आधी रात में होटल पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने चंदेला होटल के भीतर अवैधानिक गतिविधियां संचालित होने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को रात्रि में करीब 2 बजे शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके से एक युवती बुर्का पहनकर युवक के साथ बाइक में सवार होकर निकली थी, जिसे लेकर क्षेत्र के मुस्लिम युवकों को संदेह हुआ। इसी को लेकर उन्होंने बाइक चालक का पीछा किया तो दोनों युवक युवती आधी रात में होटल चंदेला पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पहचान आईडी तो होटल में जमा कराई, लेकिन होटल स्टाफ ने उनसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं ली और कमरा उन्हें किराए से दे दिया। इसी बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने होटल में पहुंचकर युवती के बारे में पतासाजी की तो होटल के रजिस्टर में युवती की पहचान हिंदू युवती के तौर पर निकली, जिसे लेकर उन्होंने तत्काल आपत्ति दर्ज कराते हुए मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद पुलिस ने युवक और युवती को अपनी हिरासत में लिया और उनसे थाने में लाकर पूछताछ शुरू की। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने होटल चंदेला इन में अवैधानिक तरीके से युवक युवतियों को पनाह देकर उनसे गलत कार्य करवाने का आरोप लगाया है। अज्जू खान ने होटल मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कोई युवती बुर्का पहनकर होटल में पहुंची और वह अपनी पहचान कुछ और बता रही है तो इस आधार पर जांच पड़ताल के बाद ही कमरा उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन होटल मैनेजमेंट की ओर से ऐसा न करते हुए उन्हें पूरी छूट दी जा रही है। ऐसे में होटल मैनेजमेंट की जांच कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इस होटल के मैनेजमेंट से कहना चाहता हूं कि बुर्का पहन के आने के बाद में मुस्लिम समाज का एक थ्रेड है कि बुर्का उसका एक पहचान है मुस्लिम समाज की, और वो पहन के आई और आईडी जो है वो दीगर समाज की दे रही है। तो होटल मैनेजमेंट जो कर रहा है उसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? इसका मतलब यह है होटल मैनेजमेंट यानी जो कर रहा है वो यहाँ काला काम कर रहा है और मुस्लिम समाज की लड़कियों को इस तरह के बदनाम कर रहा है कि बुर्का पहन के आ जाओ और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपको। अभी आपकी क्या प्रशासन के अधिकारी से बात हुई? अधिकारी से हम ये प्रशासन अधिकारी से हम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि कल कोई दूसरा ऐसा कोई कदम ना उठाए और हमारे समाज को आहत न पहुँचाए। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी निसार अली खान ने कहा है कि यहां पर एक युवती को बुर्का पहनाकर लाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर वे पहुंचे तो पता चला कि युवती गैर मुस्लिम है। इससे हमारे समाज को आघात पहुंचा है। यह एक प्रकार से मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे मामले की जाँच होनी चाहिए। यहाँ एक नकाब में लड़की को नकाब पहना करके एक लड़का लाया, देखा गया तो लड़की गैर मुस्लिम है, हमारे समाज की नहीं है। बाकी हमारे समाज को इससे आघात पहुंचा क्योंकि वो बुर्का पहन के आई थी। ये हमारे समाज को बदनाम करने की एक साजिश है। हम चाहते हैं पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे और वो जो कर रहे हैं उसको ओपन करे, इन्हें रोड पे ला करके उसका नाम बताएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन इसके पीछे। बालाघाट जिले की रूपझर पुलिस ने रविवार को एक अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। रुपयों के लालच में हुई जघन्य वारदात में भांजा ही हत्यारा निकला, जिसने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 दिनों के बाद आरोपी भांजे को अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से चोरी किए गए 8,50,000 रुपये सहित हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित कुल्हाड़ी, कपड़े और अन्य सामग्री बरामद की गई। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को सर्रा निवासी खेल सिंह 15 शादी में जाने घर से निकला था, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका, जिसे लेकर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पहले गुम इंसान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान खेल सिंह 15 का शव नहर के पास बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए परिजनों के बयान दर्ज किए और संदेह के आधार पर मृतक के भांजे राम सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ के दौरान रुपयों के लालच में अपने मामा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार किया। साथ ही मृतक खेल सिंह की तिजोरी से चोरी हुए 8.5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। जहाँ से वह वापस लौट करके शादी में नहीं आया,
और उनके परिजनों के द्वारा 2-3 दिन तक उनकी तलाश भी की गई, पता नहीं चला। 24 अप्रैल को मृतक के घर के पास ही नहर में डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना उन्हें थाने पर दी। सूचना पर से थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। मामला प्रथम दृष्टया गंभीर प्रतीत हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री समीर सौरभ सर के निर्देशन में और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बैहर श्री केल बंजारे सर के मार्गदर्शन में मौके पे एफएसएल व डॉग स्क्वाड की टीम गई। मौके का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और प्राथमिक साक्ष्य को कलेक्ट किया और उसके बाद मृतक की डेड बॉडी का डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पीएम कराया गया। यह तथ्य संज्ञान में आया कि मृतक के ऊपर धारदार और ठोस वस्तु से वार किया गया, जिससे इसकी मृत्यु कारित हुई है। मामला और गंभीर प्रतीत होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल थाना प्रभारी व उनकी टीम को निर्देशित किया। थाना प्रभारी की टीम बार बार मौके पे गई, मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, जो साक्ष्य थे कलेक्ट किए और गांव वालों के परिजनों के और अन्य साक्षियों के गहनता से और अलग अलग बारीकी से पूछताछ की गई, साक्ष्य का कलेक्शन किया गया। यह तथ्य संज्ञान में आया कि मृतक का भांजा राम सिंह, जो कि मृतक के साथ ही रहता था बचपन से, अभी कोई काम अलग से नहीं करता था और वह पैसे के लिए बार बार मृतक के ऊपर दबाव बनाता था और इस बात पर झड़प भी होती थी। घटना दिनांक को जब मृतक को पैसा निकालते हुए आरोपी राम सिंह ने जब देखा तो उसके अंदर लालच आई और उसने उसमें से 5,000 रुपये लेकर के भागा। घर के बाहर जैसे ही गया तो वहाँ पे पीछे पीछे जब मृतक भी दौड़ा तो उसने आरोपी ने कुल्हाड़ी से और ईंट से उनके ऊपर वार किया और गमछे से गला दबा दिया और उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जो बगल में नहर थी, नहर में डेड बॉडी को फेंक दिया और वहाँ से चला गया। और जो तिजोरी की चाबी थी, तिजोरी की चाबी उससे लेकर के और वापस तिजोरी में से 8.5 लाख रुपए को लिया और जो 8.5 लाख रुपए था और जो घटना में गमछा प्रयुक्त किया था आरोपी ने और अपने शर्ट, ईंट और मौके पे जो कुल्हाड़ी घटना में प्रयुक्त किया था, इस सभी को ग्राम सर्रा से ही लगभग 2 किलोमीटर दूर जो सुनसान इलाके में कच्चा मकान बना हुआ था वहाँ पे इसने छुपा दिया था। और इस पूरे घटना क्रम में फिर उसके बाद आरोपी की निशानदेही पर उसने थाना प्रभारी ने जब्त भी किया और इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी और उनकी टीम की इसमें सराहनीय भूमिका रही। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट में बाइक चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 15 से 20 दिनों के भीतर तीसरी बाइक चोरी हुई है, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश भी पनप रहा है। लगातार पहली गाड़ी जो चोरी हुई वो 10 तारीख को चोरी हुई। 10 तारीख के बाद 13 दिन बीत जाने पे जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया, जिसके कारण से उनकी लापरवाही के कारण से अगली गाड़ी चोरी हो गई, बुलेट वाहन शिवांशु तिवारी का। अब वहाँ पे कॉलेज प्रशासन से कहा जा रहा है कि आपकी लापरवाही, तो अपनी लापरवाही मान नहीं रहे, शासन प्रशासन इस पर कोई कठिन कदम उठा नहीं रहे, जिस कारण से छात्रों को मानसिक रूप से उत्पीड़ना हो रही है। तो ये क्या कॉलेज परिसर से चोरी हो रही है? कॉलेज परिसर से, पार्किंग एरिया से, बाउंड्री उनकी कवर है, सामने वॉचमैन बैठे हुए हैं, वहाँ से गाड़ी चोरी हो रही है। ये बताइए आप। ये ऐसा कैसे संभव हो रहा है? क्या कॉलेज प्रबंधन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है या फिर जानबूझ के लापरवाही बरत रहा है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। 10 तारीख को जब पहली घटना हुई तो उसके बाद तुरंत अगले दिन सीसीटीवी कैमरा लग जाने चाहिए थे वहाँ पे, मगर वो कैमरे लगे नहीं। नहीं, आपको लगता क्या है? एक और वॉचमैन भी बैठा हुआ है, बाउंड्री पूरी कवर है बताई जा रही है, इसके बावजूद बाइक की चोरी हुई, तो क्या आपको लगता है कि मिली भगत है किसी की यहाँ पर? सब मिली भगत ही है, ये कॉलेज की लापरवाही है जिस कारण गाड़ियाँ चोरी हो रही है लगातार। इस विषय में ही हम कल उनको एक लास्ट अल्टीमेटम ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर वो इसमें सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारी इसके बाद की क्या आचार संहिता चल रही है, इस कारण से हम शांतिपूर्ण दे रहे हैं। इसके बाद हमारा विशाल आंदोलन की तैयारी है और कल ही जितने भी छात्र इकट्ठा होंगे उनके साथ रणनीति तय की जाएगी कि आगे हमें अब क्या करना है। तो चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील है, इसके चलते छात्र आंदोलन से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है प्रशासन को कि उनकी बाइक चोरी का मामला पंजीबद्ध किया जाए और जो भी कॉलेज प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है उनके विरुद्ध कहीं न कहीं एक्शन लिया जाए, इस तरह की मंशा है। लेकिन लगातार छात्रों की इस मंशा पर पानी फिर रहा है क्योंकि प्रशासन की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो छात्र बाइक चोरी हुई थी आप ही है? जी। क्या नाम? शिवांशु तिवारी।
शिवांशु, कैसी ये घटना थी आपके साथ? आपकी कौन सी गाड़ी थी? कब की ये घटना थी और किस तरह से ये घटना हुई? आपको कब पता चला? मेरी ये घटना 23 तारीख को मंगलवार की है। मेरी गाड़ी स्टूडेंट पार्किंग की से गायब हुई है, जिसमें मैंने जब गार्ड से जाके पूछताछ की तो गार्ड मेरे को सोया पाया गया है। उसके बाद जब कॉलेज में जब हम लोग ने कंप्लेन करी तो कॉलेज वालों ने हाथ खड़े कर लिए थे पहले ही कि हमारा मामला नहीं है, पुलिस वालों का। जब पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने बोले हमसे कंप्लेन लिख सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। FIR वगैरह? FIR के लिए अभी मना कर दिया पुलिस वालों ने। अच्छा, तो अभी आप लोगों को कुछ शायद अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया गया, जानकारी मिल रही, किस तरह का ये नोटिस है? क्या जवाब आप लोगों ने दिया? 23 तारीख को जब मेरी गाड़ी चोरी हुई, उसके जब 23 तारीख को कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो मैंने दूसरे दिन कॉलेज परिषद में जाके अब स्वयं के ऊपर पेट्रोल छिड़काव किया था, जिससे कॉलेज वालों ने एक्शन ना लेके मुझे एक नोटिस में भेजा है कि जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मैंने ये सब नहीं रोका तो कॉलेज वाले मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में लगातार जो है छात्रों की बाइकें चोरी हो रही है और इसी को लेकर छात्र जो है आंदोलित है, आक्रोशित है और वे लगातार कॉलेज प्रबंधन से लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी बाइकें वापस हो या फिर उनकी FIR पंजीबद्ध हो, आवेदन को उनके स्वीकार किया जाए। इस तरह से वो यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है और कॉलेज प्रबंधन है कि अभी तक उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते छात्रों ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। अब देखना ये होगा कि छात्र आगे किस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं, खासकर कॉलेज प्रबंधन और पुलिस विभाग के विरुद्ध। पुलिस विभाग का नाम यहाँ पर इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जब भी छात्रों की बाइक चोरी होती है तो थाने की ओर से उनकी FIR या फिर कंप्लेंट को जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान भी नजर आ रहे हैं।